नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर में 25 लाख रुपए की शराब जब्त, ट्रक चालक और खलासी गिरफ्तार। अररिया के नरपतगंज में शराब की पार्टी कर रहे 2 मनरेगा कर्मियों समेत 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। छपरा के मशरक में जमीन विवाद में मारपीट, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। नालंदा में लॉकडाउन का किया जा रहा उल्लंघन, शादी समारोह में अश्लील गानों पर डांसर्स ने लगाए ठुमके। जमुई में 2 नाबालिग लड़कियों को डायन के आरोप में किया गया प्रताड़ित, लोगों ने दोनों के काट दिए बाल, बारिश में घंटों बिठाया। नालंदा के सोसराय में गृह प्रवेश से पहले ही दुल्हन की मौत, ससुराल पहुंचने से पहले दुल्हन की बिगड़ी थी तबीयत। आरा में बालू माफिया के खिलाफ खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त, दोनों के चालकों को गिरफ्तार किया गया। सासाराम के राजपुर के बलीगांव में जमीनी विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। छपरा के तरैया में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत। सासाराम के अस्पताल रोड में ठेला पर मिला एक अज्ञात शव, छानबीन में जुटी पुलिस। बिहार में गांव-गांव में घूमेगी चलंत वैक्सीन वैन, 45 साल से ऊपर के लोगों को ऑन स्पॉट मिलेगा टीका, एक दिन में 200 लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। बिहार पहुंची करीब 1.5 लाख वैक्सीन की खेप, पुणे से कोविशील्ड वैक्सीन की 2,52,000 डोज पहुंची पटना, वहीं हैदराबाद से कोवैक्सीन की आई 1 लाख डोज। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तेजी से आई कमी, 24 घंटे में मिले 2,844 मरीज, 93 मरीजों की हुई मौत। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल का डीएम ने किया निरीक्षण, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चल रही तैयारियों का लिया जायजा। बेतिया में कोरोना जांच के नाम पर खानापूर्ति, रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच केंद्र से गायब मिले जांचकर्मी। जमशेदपुर के बिष्टुपुर मार्केट में कई दुकानें चोरी छिपे खुले, दुकानदार खुलेआम उड़ा रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह गाइडलाइन की धज्जियां। कोरोना के मामले कम होने के साथ ही बढ़ती जा रही लोगों की लापरवाही, लोग बेखौफ होकर कोरोना गाइडलाइंस का कर रहे उल्लंघन। सिमडेगा में स्वास्थ्य महकमा अभी से कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी करने में जुटा, 18 साल से कम उम्र वालों के लिए बताया जा रहा है अधिक खतरनाक। कोरोना महामारी में लोगों की मदद को सामने आया सैनिक स्कूल ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, जरूरतमंदों में किया जा रहा राशन और दवाई का वितरण। मुंगेर में जीविका के माध्यम से जिला प्रशासन करा रहा मास्क का निर्माण, जिले के प्रत्येक परिवारों को दिया जाएगा आधा दर्जन मास्क। मुंगेर के तारपुर और खड़गपुर को सांसद चिराग पासवान की सौगात, दोनों अनुमंडलों को एक-एक एम्बुलेंस देने की सांसद ने की अनुशंसा। सासाराम के चिनारी बाजार में लॉकडाउन का हो रहा उल्लंघन, सड़कों पर सरेआम हो रहा गाड़ियों का परिचालन। आरा में रोटी बैंक की खास पहल, शहर के कई इलाकों में जरूरतमंदों को किया गया भोजन का वितरण। खगड़िया में बारिश की वजह से सड़कों पर जल जमाव, सदर अस्पताल में जल जमाव से मरीजों को हो रही भारी परेशानी। कोरोना महामारी में मददगार साबित हो रहा रोटी बैंक, बक्सर में गरीबों को मुफ्त में मिल रहा खाना। भागलपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने लॉकडाउन में के गरीबों के बीच किया खाने का वितरण, रोज 200 पैकेट खाने का होता है वितरण। बिहार में दूसरे लॉकडाउन की अवधि का आज अंतिम दिन, कल से तीसरे लॉकडाउन की हो जाएगी शुरुआत, सब्जी मंडी में नियम तोड़ते दिखे लोग। कटिहार के बरारी बरेटा हाई स्कूल में सामुदायिक किचन की शुरुआत, सांसद दुलाल चंद गोस्वामी ने किया उद्घाटन। कटिहार में बीजेपी वाणिज्य प्रकोष्ठ कर रहा मास्क का वितरण, लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने के लिए कर रहे जागरूक। नेपाल से 22 मई को दुमका लौटे 26 मजदूरों में से 17 मजदूर निकले कोरोना संक्रमित, सभी मजदूरों का चल रहा है इलाज।
बोकारो के चास में सर्दी खांसी की चपेट में 1/4 आबादी, लोगों को नहीं मिल रहे डॉक्टर। रामगढ़ के पतरातू में कांग्रेस पार्टी की ओर से कराया गया सैनिटाइजेशन, न्यू मार्केट को भी किया गया सैनिटाइज। देवघर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का दिख रहा असर, 310 मरीजों ने दी कोरोना को मात। पूर्वी सिंहभूम के धोबनी में वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं लोग, ग्रामीणों में वैक्सीन को लेकर भ्रम। दुमका के दलाही स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का है घोर अभाव, पेयजल को लेकर मरीज से लेकर स्वास्थ्य कर्मी रहते हैं परेशान। हाजीपुर सदर अस्पताल का सीसीयू वार्ड 4 सालों से बनकर तैयार, अस्पताल में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की कमी। लोहरदगा के कुड्डू में अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम पर छापेमारी, पुलिस ने फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। दुमका के पुराने सदर अस्पताल में बने क्षेत्रीय वेयर हाउस का गिर गया छज्जा, बाहर रखी गई कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। जामताड़ा में ग्रामीणों ने खुद अपने पैसे और श्रमदान से बनाई सड़क, 20 साल से जर्जर सड़क बनाने की कर रहे थे मांग। धनबाद में मैथन डैम का सप्लाई पाइप फटा, हजारों लीटर पानी हो रहा बर्बाद। भागलपुर के सुल्तानगंज घाट रोड पर एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ धरने पर बैठी, सास ससुर और देवर पर जुल्म का आरोप। गोपालगंज डीएम ऑफिस के गेट पर बिहार पुलिस के जवान का छल का दर्द, विदेश में बेटे की मौत के बाद अभी तक नहीं मिला मुआवजा। हजारीबाग में 8 बेटियों ने किया मां का अंतिम संस्कार, नाते रिश्तेदारों के मुंह मोड़ने के बाद कंधा देकर पहुंचाया शमशान घाट। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी में एक बुजुर्ग महिला शौचालय में रहने को मजबूर, लॉकडाउन में महिला को खाने पीने की हो रही समस्या। धनबाद के कतरौज से युवक का मिला शव, हत्या के बाद दफनाया गया था शव। देवघर पुलिस ने लूट और डकैती के 4 मामलों का किया खुलासा, हथियार, कारतूस और बाइक जब्त। गुमला के कुरुमगढ़ में 8 मई को हुए बंधन उराव हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, दोनों आरोपी भाई को गिरफ्तार कर भेजा जेल। गुमला के घाघरा में एक महिला की मौत, शराबी पति ने शव का अंतिम संस्कार कराने के बदले जंगल में फेंका। रामगढ़ के मसमोहना जाने वाली सड़क जर्जर, 2004 में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कराया गया था निर्माण। तूफान यास के प्रभाव से बिहार झारखंड के कई जिलों में बारिश हुई शुरू, मछुआरों को नदी में नहीं जाने के निर्देश, लोगों से घरों में रहने की अपील। भागलपुर में चक्रवात तूफान यास का दिखने लगा असर, आसमान में छाए हैं काले बादल। यास तूफान का पूर्णिया में भी दिख रहा असर, सुबह से ही हो रही बारिश, डीएम राहुल कुमार ने जारी किए निर्देश। यास तूफान का बेगूसराय में भी दिखने लगा असर, सुबह से ही हो रही बारिश। दरभंगा में बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी के साथ हो रही बारिश। किशनगंज में भी बारिश शुरू, तेज हवा की वजह से पुराने घर का उड़ा छप्पर। अररिया में दिखा चक्रवाती तूफान यास का असर, तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, 27 मई को तूफान को लेकर जिले में अलर्ट। जमुई में बदला मौसम का मिजाज, देर तक जमकर हुई बारिश, सड़क पर हुआ जल जमाव। खगड़िया में सुबह से ही तेज हवा के साथ हो रही बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले यास चक्रवात का बोकारो में भी दिखा असर, रुक रुक कर हो रही बारिश। गिरिडीह में भी यास चक्रवात का दिख रहा असर, तेज बारिश के साथ चल रही हवाएं। मुंगेर में भी तेज हवा के साथ हो रही बारिश, सुबह से ही बदला मौसम का मिजाज। चक्रवाती तूफान यास का असर साहिबगंज में भी दिखने लगा है, पूरे जिले में हो रही बारिश। यास तूफान को लेकर कटिहार रेल मंडल ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को किया अलर्ट, बड़े नुकसान से बचने के लिए रेल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। खगड़िया में बारिश की वजह से सड़कों पर हुआ जल जमाव, सदर अस्पताल में जल जमाव से मरीजों को हो रही परेशानी।
चक्रवाती तूफान यास का पूर्वी सिंहभूम से 26 मई को होगी एंट्री, 2 दिन रहेगा इसका असर। चक्रवाती तूफान यास का समस्तीपुर में भी दिखने लगा असर, जिले के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश। बगहा में दिखा सुपर साइक्लोन यास का शुरुआती असर, आम की फसल को भारी नुकसान। छपरा के करीमचक के पास बन रहे खनुवा नाला निर्माण में धांधली, घरों के गिरने का बढ़ा खतरा। सरसा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, 4 युवकों पर रेप का आरोप। दानापुर में अमर शहीद राजेंद्र प्रसाद की पत्नी सुरेश देवी का निधन, सीएम नीतीश कुमार ने जताया शोक। गोड्डा में नकली ऑफिसर पकड़ाया, गाड़ियों को रोककर करता था चेकिंग। गोपालगंज में 22 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या, परिजनों ने सदर अस्पताल में किया बवाल, इलाज में देरी का लगाया आरोप। दानापुर में शादी समारोह में डांस के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, पालीगंज के दुल्हिन बाजार का बताया जा रहा वीडियो। छपरा के जलालपुर में एक बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या के बाद शव को खेत में फेंका। मधेपुरा के मुरलीगंज में महिला की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रोहतास के कटियारा में तिलक समारोह में फायरिंग, एक युवक की गोली लगने से मौत। नवादा में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में हुई चोरी की घटना पर पुलिस ने की कार्रवाई, आईटीआई के पास निर्माणाधीन मकान से कई सामान जब्त, पुलिस को देखते ही चोर हुआ फरार। भागलपुर के गिरिडीह में 2 भाइयों के बीच जमीन को लेकर मारपीट, दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे। छपरा के गरखा में एक शादी समारोह में लॉकडाउन की जमकर उड़ी धज्जियां, रात भर लोग डीजे की डांस पर करते दिखे। गुमला के चैनपुर में एक शख्स की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार, नदी में मिला था शव। मुजफ्फरपुर के स्टेशन रोड पर घंटों चला फैमिली हाई वोल्टेज ड्रामा, एक महिला ने किया 1.5 उम्र के शख्स की बीच सड़क पर पिटाई, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं दोनों। किशनगंज के बहादुरपुर में महादलित परिवार के एक युवक की चाकू मारकर हत्या, युवक के पिता ने 2 आरोपियों की पहचान पुलिस को बताई। दुबई के लोगों को भी मिलेगा मुजफ्फरपुर के शाही लीची का रसीला स्वाद, लीची की पहली खेप कल भेजी जाएगी दुबई। रामगढ़ में कोरोना महामारी में किसान दिख रहे परेशान, बाजार नहीं मिलने से सब्जी और फसल की लागत भी नहीं निकल पा रही। रामगढ़ में सब्जी के खरीदार कम मिलने से किसान परेशान, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की कड़ाई की वजह से लोग कम ही निकल रहे बाहर। कोडरमा में कोर्ट स्थित वार रूम को रोटरी क्लब की ओर से 50 फूड पैकेट कराए गए उपलब्ध, इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहे मौजूद। साहिबगंज की थाना प्रभारी रूपा तिर्की को इंसाफ दिलाने की मांग, संगठन के सदस्यों ने अपने अपने घर से ही किया वर्चुअल आंदोलन। झारखंड सरकार की निःशुल्क कफन योजना पर बीजेपी ने जताई नाराजगी, बीजेपी प्रवक्ता कुणाल शांडगी ने दी अंधेर नगरी चौपट राजा की संज्ञा। जामताड़ा में पेयजल की परेशानी पर विधायक इरफान अंसारी लगवा रहे चापाकल, ग्रामीणों को पेयजल की नहीं होगी परेशानी। औरंगाबाद में परिवहन विभाग की चांदी, लॉकडाउन के दौरान जिले में वाहनों से 51 लाख का वसूला गया जुर्माना। पूर्णिया के मजुआ अग्निकांड में 3 एफआईआर दर्ज, मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार, 19 मई को महादलित बस्ती में लगाई गई थी आग। पूर्णिया के मजुआ महादलित बस्ती में अग्निकांड मामला, 22 में प्रभारी थाना अध्यक्ष अमित कुमार लाइन हाजिर, धमदाहा के सर्किल इंस्पेक्टर को मिली जिम्मेदारी। पूर्णिया के मजुआ गांव पहुंचे पूर्णिया के एसपी, गांव में सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती। दबंगों के कहर के बाद मजुआ के दलित बस्ती के लोगों के सामने मुश्किलों का अंबार, खाने और रहने की हो रही समस्या। पूर्णिया के मजुआ गांव में 22 थाने के 2 चौकीदार की हुई थी जमकर पिटाई, चश्मदीद चौकीदार ने न्यूज 18 को बताया उपद्रवियों ने पेट्रोल छिड़ककर जलाए 13 घर। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार का फेसबुक अकाउंट हैक, फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को ठगने की हो रही कोशिश।
बेतिया के मझौलिया में लोगों ने की मोबाइल चोर की रस्सी से बांधकर पिटाई, रंगे हाथ पकड़ा गया था चोर। अररिया के रानीगंज में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था लड़का। बांका में सरेआम पुलिस कर रही ओवरलोडेड वाहनों से अवैध वसूली, हर भारी वाहनों से वसूला जाता है नजराना। गिरिडीह में कोयला चोरों पर पुलिस की दबिश, 3 बाइक और 15 क्विंटल कोयला जब्त।